कल बटलर के साथ कौन खड़ा था? कोई खड़ा था? वो अकेले मैच जिता दिया है। आरआर के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था 34, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था इंडिविजुअल स्कोर, अकेले जिता दिया है बटलर ने। आपने कभी देखा कि बटलर ओपनिंग करने आया है, 20 ओवर तक खेल गया है, नॉट आउट रह के गया है, उसका टीम हार गया है? कभी देखा है आपने? और हमारे दो महान ओपनर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा 20 ओवर तक खेल जाता है, सेंचुरी भी मारता है और टीम को हरा के भी जाता है। मैं तीनों का सेंचुरी का कंपैरिजन कर लेता हूं, फिर मैच के एनालिसिस पे आऊंगा। जॉस बटलर लास्ट 18 बॉल्स अकेला खेला है, मतलब 18, 19, 20 इन 3 ओवर पे वो नॉन स्ट्राइक लाइन पे गया ही नहीं है, ना किसी को बैट करने दिया है। 18 बॉल्स अकेले खेला है, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। लास्ट 27 बॉल्स पे 65 रन बनाया है, 240 की स्ट्राइक रेट से, जब रिक्वायर्ड रन रेट 17 था। 27 बॉल्स पे 65 बनाए हैं। और विराट कोहली 72 बॉल 113 रन, पूरा 20 ओवर खेल गया, नॉट आउट गया है। डग आउट पे दिनेश कार्तिक बैठा था, जिसका स्ट्राइक रेट आरसीबी के लिए हाईएस्ट है इस आईपीएल में। वो डग आउट पे बैठा था, 3 विकेट गया है, उसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला और टीम का स्कोर 180 हुआ है, जहां तक 210 220 तक पहुंचना चाहिए था। और विराट का एक्सक्यूज क्या होता है कि मुझे लगता है पिच थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली है। दैट इज एनफ टारगेट, दिस टारगेट इज विनिंग टारगेट, 180 इज एनफ। और अपना दूसरा ओपनर महान बैट्समैन रोहित शर्मा वानखेड़े पे 207 चेस कर रहे थे इन ए नाइट गेम, जहां पे बहुत ड्यू होता है। पूरा 20 ओवर खेल गया, सेंचुरी भी मारा है और टीम को हरा के भी गया है। एक्सक्यूज क्या होता है कि रोहित शर्मा के साथ कोई खड़ा नहीं था। 13 टू 18 ओवर के बीच 14 बॉल्स खेला है रोहित शर्मा ने, 14 बॉल्स पे 14 बनाए, 100 की स्ट्राइक रेट से, जब रिक्वायर्ड रन रेट 17-18 का था। 100 की स्ट्राइक रेट से खेला है। पूरे मैच पे रोहित का स्ट्राइक रेट 150 था, वो तो लास्ट में 160 इसलिए गया क्योंकि लास्ट ओवर में 34 चाहिए था, और 34 तो रोहित शर्मा बना नहीं सकता एक ओवर में, तो थोड़ा बैट इधर उधर घुमा लिया, चौके चक्के चले गए, तो उसका स्ट्राइक रेट 160 पाया था, वरना पूरे मैच में स्ट्राइक रेट 150 था। बीच के 14 बॉल्स पे 14 बनाए हैं रोहित शर्मा ने 100 की स्ट्राइक रेट से। ये है कंपेरिजन। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ईडन गार्डन पे बाद में ड्यू आता है और संजू सैमसन एज एक्सपेक्टेड टॉस जीत के बॉलिंग चुनता है। जॉस बटलर और अश्विन प्लेइंग 11 में आ जाता है और केकेआर का प्लेइंग 11 सेम था। पहले बॉल पे फिल सॉल्ट का इजी कैच रियान परख छोड़ देता है, हालांकि फिल सॉल्ट बाद में आउट हो जाता है। उसके बाद रघुवंशी और नरीन पावर प्ले में बहुत अच्छा बैटिंग करता है। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर होता है 56 फॉर 1 और नेक्स्ट 4 ओवर पे 44 रन आता है, 10 ओवर पे 100 फॉर 1। उसके बाद 13 ओवर पे 133 फॉर 3। श्रेयस अय्यर, इस टीम में हर एक डिसीजन गंभीर का होता है और श्रेयस अय्यर से बैटिंग भी नहीं हो रहा है। मुझे तो पता नहीं कि श्रेयस अय्यर का रोल क्या है इस केकेआर की टीम पे। आप कल के मैच पे अश्विन का बॉलिंग फिगर देख लो, 4 ओवर्स 49 फॉर 0। आप वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हो, लेकिन टी20 में आपको क्या हो जाता है? आपने 500 विकेट लेकर रखा है टेस्ट में, और अश्विन का नरीन से फट रहा था। हर एक बॉल वाइड लाइन के बाहर, हर एक बॉल वाइड लाइन। आपके पास एक ही बॉल था नरीन को डालने के लिए और कोई बॉल ही नहीं। आप इतने सारे वाइड्स डाले अश्विन ने कल, ऊपर से जो भी डाल रहा था वाइड लाइन के लाइन पे, वो भी नरीन बाहर फेंक रहा था मार मार के। कुछ प्लान भी नहीं अश्विन के पास नरीन को डालने के लिए। 16th ओवर डालने आता है चाहल और 23 रन देके जाता है। सुनील नरेन 49 बॉल सेंचुरी। इस आईपीएल में अभी तक बटलर ने 2 सेंचुरी मारा है, विराट कोहली ने 1, रोहित शर्मा ने 1, नरीन 1 और ट्रेविस हेड ने 1, 6 सेंचुरी। आप 6 सेंचुरीज का स्ट्राइक रेट कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन कहां पे है। 17th ओवर और 18th ओवर आवेश और बोल्ट डालता है, और ये 2 ओवर्स केकेआर के लिए बहुत खराब जाता है क्योंकि 2 ओवर्स पे सिर्फ 14 रन आता है। आवेश का 1 ओवर 7 रन और रसल का विकेट, बोल्ट का 1 ओवर 7 रन और नरेन का विकेट, और ये 2 ओवर केकेआर के टोटल से 12-15 रन कम कर चुका था। 19th ओवर आवेश रिंकू को डालता है, 16 रन आता है, और उसके बाद 20th ओवर कुलदीप से 9 रन आता है और वेंकटेश अय्यर को विकेट लेके जाता है। वेंकटेश अय्यर भी कुछ फॉर्म में नहीं है इस आईपीएल में। रिंकू सिंह 9 बॉल्स 20 रन और केकेआर का टोटल होता है 223। आरआर के बॉलर्स ने 21 रन एक्स्ट्रा दिया इस मैच में, 21 रन, जो आरआर के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता है कि उनके 2 स्पिनर्स, उन्होंने कल 8 ओवर पे 103 रन दिया है और 1 विकेट बस। अब 224 चेस करने आता है जसवाल और बटलर। जसवाल 2nd ओवर पे आउट, संजू 5th ओवर पे आउट, फिर भी पावर प्ले पे आरआर का स्कोर होता है 76 फॉर 2।
इस पूरे मैच पे आरआर का विकेट्स गिरता रहता है, लेकिन रन रेट एक बार भी कम नहीं हुआ है। 8th ओवर पे रियान आउट, 9th ओवर पे ध्रुव जुरेल आउट, फिर भी 10th ओवर में स्कोर होता है 109 फॉर 4। 4 विकेट चला गया, फिर भी रन रेट 10 के ऊपर। और रियान पराग ने तो अपना काम कर दिया था, 14 बॉल्स 34 रन। और ध्रुव जुरेल इस आईपीएल में 5 मिनट से ज्यादा बैटिंग नहीं करता है, और ये उनका है। उसके बाद राजस्थान एक अच्छा डिसीजन लेता है कि अश्विन को बैटिंग करने भेजता है, क्योंकि उनको चाहिए था कि रोमान पावल एक ऐसे सिचुएशन पे आए जहां पे उनको पार्टनरशिप बिल्ड ना करना पड़े और सिर्फ बड़े शॉट लगाए। 13th ओवर डालने आता है वरुण चक्रवर्ती, और एक ही ओवर पे अश्विन और हेटमेयर को विकेट लेके जाता है। 14th ओवर के बाद आरआर का स्कोर होता है 128 फॉर 6। आप 6 ओवर पे 96 चाहिए, 16 का रन रेट। और इधर से आप देख लो, 15th ओवर वरुण चक्रवर्ती डालता है 17 रन, 16 ओवर रसेल 17 रन, 17th ओवर नरेन 16 रन और पावल का विकेट। लेकिन रोमान पावल ने अपना काम कर दिया था, 13 गेंदों पे 26। इस इनिंग्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था इस मैच पे, जिधर 16 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था, 16 का, हर एक ओवर पे 17, 18, 19 करके आ रहा था। और हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हो जाता है, और एक्सक्यूज क्या होता है, हमारे साथ तो कोई था नहीं खड़ा, वरना हम तो मैच जिता देते। 3 ओवर पे 46 चाहिए था, जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट पिच पे था। जॉस बटलर ने सिंगल ही नहीं लिया है, वो किसी और को बैटिंग करने नहीं दिया है। दिस इज शेयर कॉन्फिडेंस, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट, क्योंकि उसको पता है वो अकेले जीता सकता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेके नाभी को दे दूं बैटिंग करने, नाभी मार देगा, वो तो अभी भी नया नया आया है ना, वो मार देगा, मैं तो सेट हूं, मैं क्यों करूं। जॉस बटलर इज वे अहेड देन एनी अदर इंडियन ओपनर इन टी20। स्टार्क डालने आता है 18th ओवर, 18 रन देके जाता है, और बोल्ड रन आउट हो गए थे इस ओवर में। स्टार्क को आपने 25 करोड़ दिया है, लेकिन वो परफॉर्म तो बहुत ही खराब कर रहा है। एक भी यॉर्कर नहीं गिरा स्टार्क से, एक भी। 19th ओवर डालना था हर्षित राणा, और 19 रन देके जाता है। लास्ट ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए था, जिसमें वरुण चक्रवर्ती बॉल डालने आता है। बटलर इस ओवर में 3 डॉट बॉल खेलता है, फिर भी स्ट्राइक्स नहीं लेता है, और आराम से आरआर को जीता दिया है। 60 बॉल्स 107 रन जॉस बटलर, लास्ट 25 बॉल्स पे 67 रन, 240 की स्ट्राइक रेट, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स व्हाइल चेजिंग। ऐसे करते हैं चेज। 223 आराम से चेस कर चुका है एक बैट्समैन एक टाइम पे। 128 फॉर 6 विकेट्स था राजस्थान का, साथ में कोई खड़ा नहीं था बटलर का, अकेले जीता दिया है मैच बटलर ने। पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर लिया। अगर बटलर कल हार जाता, क्योंकि उसने बहुत सारे डॉट बॉल्स खेला है बीच में, सिंगल नहीं ले रहा था, अगर हार जाता तो पूरा ब्लेम उस पर आता, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार था कि चलो मेरे को गाली दो, हार जाऊंगा तो। बेहतरीन इनिंग्स। केकेआर के स्पिनर्स ने फास्ट 5 ओवर्स पे सिर्फ 24 रन दिया और 3 विकेट लिया है, मतलब सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। और लास्ट 3 ओवर पे 47 रन दिया है, जहां से गेम चेंज हुआ है। और स्टार्क 4 ओवर्स 50 रन, 0 विकेट, टेरिबल। और मैं अगर दोनों टीम का बॉलिंग देखूं, मुझे ऐसा लगता है दोनों टीम का बॉलिंग दोनों की टीम को डुबाएगा कोई हाई प्रेशर मैच पे, क्योंकि दोनों टीम के बॉलिंग के पास ना कुछ अच्छा यॉर्कर है, ना कुछ डिलीवरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अगर दोनों टीम ये आईपीएल जीत सकता है, बस बैटिंग के दम पे जीत सकता है, और हारेगा तो बस बॉलिंग के लिए हारेगा। दोनों टीम बॉलिंग काफी वीक है, काफी वीक है। और हैदराबाद के लिए भी सेम है, जो भी टॉप 4 में अभी है पॉइंट टेबल में, हैदराबाद, केकेआर, सीएसके और आरआर, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप सीएसके का है, क्योंकि पाथिराना इतना डिफरेंस डाल देता है एक मैच पे, यॉर्कर डाल डाल के बहुत सारा डिफरेंस डाल देता है पाथिराना। और फ्रिज के पास भी अच्छा वेरिएशन है। सेकंड पे आरआर का है बॉलिंग अच्छा, लेकिन डेथ बॉलिंग थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अब इससे ज्यादा यॉर्कर डाला नहीं जाता। कुलदीप सेन भी खास कुछ डालते नहीं, शॉर्ट पिच डालता है डेथ पे, और बोल्ट से तो पहले उनका हिस्ट्री है, वो डेथ पे अच्छा बॉलिंग नहीं करता है। और आपने तो कल चाहल और अश्विन को भी देख लिया है। केकेआर का भी डेथ बॉलिंग बहुत ही खराब है, क्योंकि स्टार का पूरा सीजन 7 मैच चला गया, कुछ भी नहीं किया वो डेथ पे। और एसआरएच का छोड़ ही दो, जैसे वनआउट करे उनका डेथ बॉलर। तो मुझे लगता है सीएसके आगे इस मामले पे, अगर सीएसके का बैटिंग थोड़ा अच्छा कर लेगा, दिस इज गोइंग टू बी देयर 6th टाइटल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।